सब्सक्राइब कीजिए साइंस स्टडी बाय खान चैनल को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू हैव अ ग्रेट डे एंड टुडे वी स्टार्ट पोलैरोग्राफी इंस्ट्रूमेंटेशंस। तो आज हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशंस के बारे में कि जो पोलैरोग्राफी का इंस्ट्रूमेंट है वो कैसा होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था इसके बारे में, और इसका हमने डायग्राम हमने बनाया था और इसके 4 ऑप्शन पढ़े थे हमने। तो पहले हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है। व्हाट इज इंस्ट्रूमेंटेशंस ऑफ पोलैरोग्राफी। इन इंस्ट्रूमेंटेशंस ऑफ पोलैरोग्राफी 2 इलेक्ट्रोड्स आर प्रेजेंट, फर्स्ट ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड एंड सेकेंड मर्करी पूल। ये हमने पढ़ा हुआ है इन अ प्रीवियस लेक्चर में कि जो इसके इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो 2 होते हैं। फर्स्ट होता है ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड DME एंड सेकंड होता है मर्करी पूल। वी नो दैट ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड हैविंग स्मॉल सरफेस एरिया सो इट इज़ पोलराइजेबल एंड द मर्करी पूल हैविंग लार्जर सरफेस एरिया सो इट इज़ अनपोलराइजेबल। तो जो ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड है उसका जो सरफेस एरिया होता है वो काफ़ी कम होता है, सो डैट वो क्या होता है, पोलराइजेबल होता है। और जो मर्करी पूल है सेकेंड इलेक्ट्रोड है उसका जो सरफेस एरिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, सो डैट वो अनपोलराइजेबल होता है। एंड बोथ इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड विद टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। और जब इन इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के एक बैटरी है हमने ली एक्सटर्नल, उसके टर्मिनल से इसको जोड़ा जाता है, तो क्या होता है कि एंड व्हेन इलेक्ट्रो पोटेंशियल इज अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज, और उस बैटरी के थ्रू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, देन एन लाइट PV2 पॉजिटिव विल बी डिफ्यूज्ड एंड ड्यू टू इट करंट इज फ्लोइंग। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रोड्स के ऊपर तो जो इलेक्ट्रोलाइट जो एनालाइट है जो उस सोल्यूशन में पड़ा हुआ है, जो सोल्यूशन में लिया है KCl का या NaC हम ले सकते हैं, तो वो क्या होता है, डिफ्यूज़ हो जाता है। ठीक है, जब वो हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर के पास जाता है तो वो डिफ्यूज़ हो जाता है जिसके थ्रू करंट प्रोड्यूस होता है। ओके, करंट फ्लो करता है। तो अब इसका हम डायग्राम बनाते हैं, उसको समझते हैं कि वो कैसा इसका डायग्राम होता है, इसका जो इंस्ट्रूमेंट है वो कैसा होता है। ओके, तो स्टूडेंट ये है पोलैरोग्राफी का इंस्ट्रूमेंट। आप इसको नोट कर सकते हो, ओके, ड्रॉ कर सकते हो अपनी कॉपी पे। अब इसके बाद हम इसके जो पार्ट्स हैं जैसे कि ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड, मर्करी पूल एंड मेथोडोलॉजीज के बारे हम बात करेंगे। उससे पहले आपका क्या काम है, इसको आप अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर लें। इसमें थोड़ा सा मैं ब्रीफली बता देता हूँ क्या क्या है। ये है मर्करी पूल जो मैंने डिनोट किया हुआ है, ठीक है, लेबल किया हुआ है। ये क्या होता है, एनोड। और ये क्या है, ड्रॉप है, जो कि इसका सरफेस एरिया बहुत कम होता है, तो ये क्या होता है, पोलराइजेबल होता है। और ये एक्ट करता है कैथोड की तरह, ओके, क्योंकि ये पोलराइजेबल होता है। ये बैटरी हमें लगाई है जब इसको हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं। और ये है एनालाइट। जब एनालाइट इसके पास जाता है, यहाँ पर हमने जो सोल्यूशन लिया है वो ये सोल्यूशन लिया है KCl का सोल्यूशन लिया है हमने, और ये एनालाइट है PV2 पॉजिटिव का, ठीक है, लेड 2 पॉजिटिव का है। तो जब ये इसके पास जाता है यहाँ पर डबल लेयर बन जाती है, इसको बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर। तो ये क्या होता है, डिफ्यूज़ हो जाता है और फिर ये करंट प्रोड्यूस करता है। ओके, अब इसको उतार सकते हो। अब हम पढ़ते हैं ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड, इसके बारे में कुछ हम बातें करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ हम बात कर रहे हैं ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड, मतलब कि इसकी हम बात कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रोड की जो कि कैथोड है। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है इसमें क्या है, डायमीटर ऑफ कैपिलरी इज 20 to 50 नैनोमीटर। कि जो इसका डायमीटर है कैपिलरी का, ये काफ़ी कम होता है एक्चुअली, 20 to 50 नैनोमीटर होता है, माइक्रोमीटर होता है। ओके, उसके बाद ड्रॉपलेट्स टाइम इज 2 to 12 सेकेंड, सो 5 to 30 ड्रॉप्स पर मिनट कैन बी प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब क्या है कि जो ये ड्रॉप है इसको यहाँ से इस मर्करी पूल तक आने में 2 से लेके 12 सेकेंड लगते हैं। तो इन अ 1 मिनट ओनली 5 to 30 ड्रॉप्स यहाँ से लेके यहाँ तक आती है। ओके,
एंड अप्लाइड पोटेंशियल रेंज फ्रॉम +0.4 टू -1.8। तो जो अप्लाइड पोटेंशियल है वो कितनी हो जाएगी हमारी, एक्चुअली जो हमने बैटरी से जो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज, वो कितनी होती है इस कैपिलरी ट्यूब के ऊपर, वो होती है अपने +0.4 से लेके -1.8 तक, ओके, वोल्ट तक, ओके। अब इसकी हम बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो यस स्टूडेंट, जो इसके एडवांटेजेस क्या हैं, सरफेस एरिया इज ऑलवेज रिन्यूएबल एंड एलिमिनेट एनी टॉक्सिक इफेक्ट। तो क्या है कि जो ये हमारी ड्रॉप है, इसका जो सरफेस एरिया होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है। ड्रॉप एक गिरी, उसका सरफेस एरिया कुछ और होगा, फिर जो सेकंड ड्रॉप गिरी उसका सरफेस एरिया कुछ और होगा, और थर्ड का कुछ और होगा, एंड वाइस वर्सा। तो क्या होता है कि जो सरफेस एरिया होता है वो बार बार चेंज, मतलब उसमें वेरिएशंस होती रहती हैं, वो चेंज होता रहता है। तो इससे क्या होता है कि कोई भी यहाँ पर टॉक्सिक इफेक्ट एक्चुअली इंक्लूड नहीं होता, मतलब वो एलिमिनेट होता रहता है, ठीक है। एंड डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, कैपिलरी कैन बी ब्लॉक्ड। अब क्या है कि जो ये कैपिलरी ट्यूब है, ये इसकी जो मतलब जो इसका डायमीटर है वो काफ़ी कम है। तो क्या होता है, अगर इसके बीच में कोई डस्ट आ जाए, कोई कचरा आ जाए, तो ये ब्लॉक्ड हो सकती है, ओके, कैन बी ब्लॉक्ड, ओके। तो इससे फिर क्या होता है, ये जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा। एंड जो सेकंड डिसएडवांटेजेस है वो क्या है, पोटेंशियल रेंज इज ओनली +0.4 वोल्टेज टू वोल्ट टू -1.8 वोल्ट। तो यहाँ पर क्या है कि अगर जो हमारा हमने जो वोल्टेज अप्लाई किया है उसकी वैल्यू कितनी हम रखेंगे, +0.4 टू -1.8 वोल्ट। अगर इससे ज़्यादा या कम रखते हैं तो ये प्रोसेस नहीं होता, ओके। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अब हम आगे बात करते हैं मर्करी पूल के बारे में, ओके। तो स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं मर्करी पूल के बारे में। तो क्या होता है मर्करी पूल का, इसका जो सरफेस एरिया होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, तो हाई सरफेस एरिया सो डैट नो चेंज इन पोटेंशियल। तो इसकी जो अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है, काफ़ी बड़ा है, तो इसकी पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होता जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, और इसलिए क्या होता है, नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर जब हम डायग्राम में देखें तो जो मर्करी पूल है हमारा, वो ये है इलेक्ट्रोड है, इसका सरफेस एरिया एज कम्पेयर टू ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड से काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये होता है पोलराइजेबल होता है अपना DMe। और ये जो हमारा मर्करी पूल है ये होता है अनपोलराइज, मतलब नॉन पोलराइज होता है हमारा। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज का कोई असर नहीं होता, जो हम वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई हमने किया है 0.4 से लेके -1.8 के बीच में, तो उसका यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता मर्करी पूल के ऊपर, ओके। तो ये हमारी बात होगी सेकंड। अब हम बात करते हैं मेथोडोलॉजी की। तो अब स्टूडेंट हम बात करते हैं मेथोडोलॉजी की। इसमें क्या है कि जब यहाँ पहला जो पॉइंट है, नाइट्रोजन सप्लाई विल एलिमिनेट ऑक्सीजन, ओके। तो जब हम नाइट्रोजन सप्लाई यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो ये क्या होता है, जो सोल्यूशन में ऑक्सीजन है उसको ये एलिमिनेट करता है, उसको ये एक्सट्रैक्ट करता है या बाहर निकालता है, ओके। मतलब फ्री करता है सोल्यूशन को फ्रॉम ऑक्सीजन को, जो ऑक्सीजन की गैस में प्रेजेंट है, जो बुलबुले हैं ऑक्सीजन के जो प्रेजेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस है और वो सोल्यूशन में प्रेजेंट होती है, और जब हम नाइट्रोजन गैस अप्लाई करते हैं तो वो ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, एलिमिनेट हो जाती है। सेकंड पॉइंट है, ड्यू टू सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट माइग्रेशन करंट विल बी 0। और जो ये हमने सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट जो इसमें अब हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि KCl है, KCl जो हम यूज़ कर रहे हैं, जिसके थ्रू क्या होता है कि जो माइग्रेशन करंट होता है वो 0 होता है। माइग्रेशन करंट क्यों होता है, क्योंकि जो ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, मतलब जो ये ड्रॉप है इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, ये K पॉजिटिव को हमारा अट्रैक्ट करता है, जो K पॉजिटिव है उसको अट्रैक्ट करता है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको काफ़ी अच्छी तरह पढ़ा है, एक्सप्लेनेशन से पढ़ा हुआ है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो वो वीडियो, फिर यहाँ की इसको कर सकते हो अगर नहीं समझ, क्योंकि यहाँ पर मैं ब्रीफली बताऊँगा। तो जब ये हमारा नेगेटिव चार्ज जो ड्रॉप है ये K पॉजिटिव जो हमारा आयन है उसको अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पर एक माइग्रेशन करंट एक पैदा होता है, ठीक है। तो जो माइग्रेशन करंट होता है वो काफ़ी कम होता है एज कम्पेयर टू डिफ्यूजन करंट, ओके। तो क्यों होता है, क्योंकि जो कंसंट्रेशन होती है सोल्यूशन की, एक्चुअली हम कहते हैं जो हम इलेक्ट्रोलाइट इसमें यूज़ कर रहे हैं
वो काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि KCl की जो कंसनट्रेशन है एज़ कम्पेयर टू एनालाइट, जो ये एनालाइट है उससे ज़्यादा होती है। जो ये कौन सा एनालाइट है, Pb2 पॉजिटिव। तो यहाँ पर अब जो तीसरा पॉइंट है, सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन विल बी 50 to 100 टाइम्स ग्रेटर देन एनालाइट। तो जो हमारा सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट है, जो इसमें KCl हम यूज़ कर रहे हैं, वो 50 से लेके 100, 50 to 100 टाइम्स, 50 से लेके 100 गुना तक ज़्यादा होता है उसकी कंसंट्रेशन एज कम्पेयर टू एनालाइट्स। अब हम स्टूडेंट यहाँ बात करते हैं कि जैसे कि हमने व्हेन अप्लाइड पोटेंशियल, जब हमने इसका जो यहाँ पर ड्यू टू बैटरी की वजह से जब हमने कनेक्ट किया इलेक्ट्रोड को, इसमें हमने जो वोल्टेज अप्लाई किया, देन DMe विल बी पोलराइज्ड एंड ड्यू टू दिस मर्करी ड्रॉप अट्रैक्ट्स पॉजिटिव चार्ज एंड फॉर्म हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर। ओके, तो ये हम बात कर रहे हैं किसकी, सपोर्टिंग जो हमारा माइग्रेशन करंट हो रहा है, कि जब हमने यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई किया तो जो DMe है, ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड, वो एक्चुअली नेगेटिव चार्ज हो जाता है, उस पर नेगेटिव चार्ज एक्चुअली प्रोड्यूस हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, और वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है किसको, पॉजिटिव चार्ज को, K पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है एंड फॉर्म्ड हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर। तो अब उसके बाद क्या होता है कि जब ये हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर बन जाता है, फिर जो हमारा ये एनालाइट Pb2 पॉजिटिव है, ये अट्रैक्ट होता है इसकी तरफ। तो यहाँ पर जो हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर बन जाती है, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर में, तो ये यहाँ के डिफ्यूज हो जाता है। कैसे डिफ्यूज होता है, और डिफ्यूज होने के बाद जब ये इस ड्रॉप के पास जाता है तो इसका रिडक्शन हो जाता है। एक्चुअली वो क्या होता है, Pb2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और Pb बना देता है सॉलिड। ओके, लेड बना देता है। तो यहाँ पर हमारा डिफ्यूजन करंट उत्पन्न होता है। जब हमारी ये रिएक्शन होती है तो कौन सा होता है, डिफ्यूजन करंट पैदा होता है और वो फ्लो करता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो डिफ्यूजन करंट है, वो जो डिफ्यूजन करंट है, यही एक्चुअली वो करंट है, रियल करंट है, जो कि अपना जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है पोलैरोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। डिफ्यूजन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनालाइट। तो जो डिफ्यूजन करंट है वो मेजर किया जाता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो डिफ्यूजन करंट है वो मेन है करंट, जो कि पोलैरोग्राफी, जो हमारा पोलैरोग्राम है उसके द्वारा मेजर किया जाता है। तो जितना एनालाइट होगा उतना ज्यादा डिफ्यूजन करंट होगा, क्योंकि Pb2 पॉजिटिव का जब रिडक्शन होता है, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ये, और ये Pb में कन्वर्ट हो जाता है, तब डिफ्यूजन करंट एक्चुअली फ्लो करता है। तो जितना ज्यादा एनालाइट होगा उतना ज्यादा डिफ्यूजन करंट होगा। तो जो डिफ्यूजन करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनालाइट होता है। और यही जो करंट होता है, डिफ्यूजन करंट, जो कि हमारा जो पोलैरोग्राम है उसके द्वारा मेजर किया जाता है। तो स्टूडेंट, यहाँ तक हमारी बात खत्म हुई, और ये जो हम टॉपिक को क्लोज करते हैं, अब आगे हम कोई न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमारा जो पोलैरोग्राफी का जो टॉपिक है, 2 लेक्चर्स के हो गए हैं, पहला और ये सेकंड था। तो फिर मिलते हैं आप, और कोई भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मैं इसमें अपनी इंस्टाग्राम की आईडी भी डाल दूंगा, उसका लिंक, आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो डायरेक्टली, और अपना ईमेल भी डाल दूंगा मैं, आप मुझे वहाँ पर भी ईमेल कर सकते हो कोई प्रॉब्लम हो। और आपने इस वीडियो को और अच्छा बनाने की कोई आपने सजेशन देना तो आप वो भी दे सकते हो। और आपको अगर इस वीडियो से कुछ भी फ़ायदा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर इसने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो सब्सक्राइब भी करें, और इस वीडियो से जितना हो सके फ़ायदा उठाएं, और इस वीडियो को लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।